अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों हमने बर्न अवेयरनेस के हवाले से जो है कुछ क्लिप्स किए, मुख्तलिफ जो वीलॉग्स किए। तो साथियों ने, फ़खर ने पूछा, और ये हमारे दोस्त हैं सैयद हैदर शाह साहब, इन्होंने पूछा कि आपने एलोवेरा की बात की, ये बताइए क्या जले हुए ज़ख्म पर एलोवेरा लगाया जा सकता है या नहीं। तो आज हम ये देखेंगे आज के थोड़े से टाइम में कि एलोवेरा जो है जले हुए ज़ख्म पर लगाया जा सकता है या नहीं। तो आपने मेरी एलोवेरा की मुख्तलिफ जो है वीडियोज़ देख रखी हैं। आप जानते हैं कि कुदरत ने इसमें बेतहाशा जो है फ़वाइद रखे हुए हैं। एलोवेरा जेल जो है क्या, ये मोर देन 95%, 90 से 95% ये सारे का सारा इसकी जेल जब पानी है, नंबर एक। नंबर दो, इसके अंदर कुदरत ने केमिकल क्लास के रखे हुए हैं। इसके अंदर कुदरत ने एक केमिकल रखा जिसे एलोइन बोलते हैं, जो कि सोजिश को फौरी तौर पे कम करता है। और इसका तजर्बा मेरे उन साथियों को हो चुका है जिन्होंने अपनी पिछली वीडियो देखते हुए पित्त को या स्किन रैश को या गर्मी दानों के लिए इसे इस्तेमाल किया। मुझे बारहा लोगों से सुनने को, दोस्तों से सुनने को मिला कि जनाब ये बिल्कुल अक्सीर था और हमें उसी वक्त उसी दिन इतना हमें स्किन रैश क्रीम्स के साथ आराम नहीं आया जितना एलोवेरा से आया। उसकी वजह, उसके अंदर जो सोजिश को कम करने का कुदरत ने मादा रखा है, उस चीज़ का मौजूद होना, ये उसकी वजह है। तो यहाँ आपको ये बता दूं कि हम बताते हैं कि फ़र्स्ट एड में आपने पानी इस्तेमाल करना है। तो कुदरत ने एलोवेरा, ये जो आपके पास जिसे क्वार गंदल आप बोलते हैं, एक तो हर जगह उगता है, फ्री उगता है, हर जगह अवेलेबल है। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा हादसा हो जाए, तो जब आप फर्स्ट एड कर रहे हैं, आपने पानी डाला सबसे पहले, और इतनी देर में किसी साथी से कहिए कि एलोवेरा का पत्ता जो है उसे धो के अच्छी तरह से, उसके ऊपर से डस्ट वगैरह उतारें, और उसके ऊपर से जो ग्रीन उसका कवर है, दोनों तीनों चारों तरफ से ऑल अराउंड वो ऊपर से काट लें। उसके ऊपर जो सब्ज रंग का या पीले रंग का जो फ्लूइड ड्रिप कर रहा हो, जो गिर रहा हो, उसको भी स्प्रे कर दें। सिर्फ साफ जो उसके अंदर जेल है बनी हुई, वो आपको आप देखेंगे, उससे काटेंगे तो बहुत खूबसूरत जेल जो है, ये आप वीडियो में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरह की जेल की एक टुकड़ी आपको मिल जाएगी। उसे उठाइए और उसे जिस जगह पे बर्न है, जिस जगह पे कोई गर्म चीज़ गिरी है, उसे उसके ऊपर रखिए 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 और उसे उसके साथ मसाज करते रहिए। ये जब देखें आपके इसके अंदर जो जली है वो ख़त्म होने वाली है, तो एक और रख लीजिए और लगाइए। यहाँ भी असूल वही रहेगा, आपने उतनी देर तक इसको अप्लाई करते रहना है जब तक वहाँ पे ठंडक नहीं हो जाती। एक तो पानी है, ये ठंडक जो है उसका जो बनेगा, उसकी हीट को ऑब्जर्व करेगा और वहाँ पे ठंडक ले गया, नंबर एक। लेकिन जो इससे भी बड़ा फ़ायदा जो फ़खर ने और सैयद हैदर शाह साहब ने पूछा, इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो एलोइन है, जो सोजिश को ख़त्म करता है मादा, वो फौरी तौर पर वहाँ पर जो दर्द है, जो वहाँ पे ज़ख्म आगे बढ़ने जा रहा है, ये सोजिश है, उसको कम कर देगा। तो अगर कुदरत ने आपको ये मौका दे रखा है, जैसे मैं इस पौधे को अपने घर के रूफटॉप गार्डन में, अपने गमलों में, क्यारियों में मैं इसे खूब उगाता हूँ, क्योंकि बर्न के अलावा भी इसके अंदर कुदरत ने बेतहाशा फ़वाइद रखे हुए हैं। तो अगर आपको ये पौधा अवेलेबल है, आप फर्स्ट एड कर रहे हैं, टाइम ज़ाया नहीं करना, पहले पानी डालते रहिए और इतनी देर में किसी से कहिए कि काट के उसकी जो अंदर की जेल है वो आपको दे और इसे आप लगाते रहिए। तो इंशाल्लाह ताला इसके साथ जो सोजिश का जो पहलू है वो बहुत जल्दी नीचे चला जाएगा और बहुत ही अच्छी अक्सीर जो है कुदरत ने ये चीज़ पैदा की हुई है। इसे लगाइए, इसे अदरवाइज़ भी इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने ऐसी खूबसूरत चीज़ जो है इतनी आपके लिए वाफर मिकदार में उगाई हुई है कि हर इंसान को ये मुयस्सर है और अवेलेबल है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।